नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपको जियोग्राफी पार्ट 4। जो जियोग्राफी है, जो भूगोल के क्वेश्चन, वो पार्ट 4 में लेकर आए हैं हम क्वेश्चन। आपके लिए 15 क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, भूकंप आने पर वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है, मतलब वायुमंडल में वो गैस अधिक हो जाती है। कौन सी गैस होती है, आप जल्दी से बताइए। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन या नेफ्रॉन। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में उस गैस की अधिकता हो जाती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब भूकंप नहीं आता तो उसकी अधिकता, मतलब जो वो गैस है वो कम रहती है। तो कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर, रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। आपको अगला क्वेश्चन है, आप दूसरा क्वेश्चन है, जो भूकंप आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग आती हैं? जो भूकंप आता है तो 3 टाइप की तरंगें आती हैं, एक पी, एक एस, एक एल। तो इसमें से बताना आपको कौन सी जो तरंगें हैं वो सबसे पहले आती हैं। भूकंप आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंगें आती हैं? जल्दी से बताइए। प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें या धरातली तरंगें, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? प्राथमिक तरंगें, जिसे प्राइमरी तरंगें भी कहा जाता है। जिसे प्राइमरी तरंगें भी, अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। इसके नाम क्या हैं? प्राइमरी, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें ने कहा जाता है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर यही आती हैं और सबसे ज़्यादा, मतलब इनकी गति भी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने पर निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विनाशकारी होती हैं? हमने अभी बताया था आपको 3 होती हैं, पी, एस, एल। तीन तरंगें होती हैं, इनमें से 3 में बताना है आपको, प्राथमिक या सेकेंडरी या लॉन्ग वेव। मतलब कि प्राथमिक, मतलब हमने अभी 3 नाम बताए थे, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य, और सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स, धरातली जिन्हें कहा जाता है। तो बताइए कौन सी तरंगें हैं जो विनाशकारी होती हैं भूकंप आने पर? कौन सी होती हैं? धरातली, जिन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भूकंप कौन से महासागर में आते हैं? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो किस महासागर में आते हैं? जल्दी से बताइए। इसका आप लोग आंसर सही दे देंगे, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, वो भी कहाँ? जापान में। सबसे ज़्यादा कौन से देश में पूछा जाए तो कौन से देश में? जापान देश में। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉम्ब का संबंध किससे? जो बॉम्ब शब्द है उसका संबंध किससे है? बॉम्ब शब्द, महासागर, नदी, ज्वालामुखी या पर्वत? जल्दी से बताइए। जो बॉम्ब शब्द है इसका संबंध किससे है? महासागर, नदी, ज्वालामुखी या पर्वत? आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। यदि आपने डीपली नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? हम बता देते हैं, ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी में छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको बॉम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्ब। और थोड़ा बता दें, जैसे ये ज्वालामुखी है, इसके छोटे मुंह को क्या कहा जाता है? क्रेटर। इसको बड़ा जो होता है इसको काल्डेरा। और जो छोटे और पत्थर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको मैपली कहा जाता है। मैपली। क्या कहा जाता है? मैपली। और थोड़े से एक धूल कण होता है और एक छोटे कण होते हैं, उन्हें टप भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? ज्वालामुखी बॉम्ब का संबंध क्या है? ये गोल टाइप के होते हैं, त्रिभुजाकार, उन्हें बॉम्ब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का पालनहार किसे कहते हैं? इनमें से कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पालनहार के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा शब्द है, कौन सा ऐसा नाम है? इनमें से बताइए। नदी, महासागर, द्वीप या ज्वालामुखी? निम्नलिखित में से विश्व का पालनहार किसे कहा जाता है? पालनहार बताइए, जल्दी से बताइए। पालनहार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नदी या महासागर या द्वीप? तो इसका राइट आंसर क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पालनहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी से जो भी, मतलब पृथ्वी में जो गर्मा होती है, गर्म होती है पृथ्वी ना, उसकी जो नीचे की साइड जो उसके अंदर गर्मी भरी होती है, उसको वहाँ से विस्फोट करके उसमें से जो भी मटेरियल होता है लावा प्रकार का, वो वहाँ से विस्फोट करके उसे निकाल देती है। तो इससे ज्वालामुखी को ही विश्व का पालनहार भी कहा जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पूछा नहीं, ज्वालामुखी पर्वत पूछा है, इतना ध्यान दीजिए। क्या पूछा है आपसे? ज्वालामुखी पर्वत पूछा है, इतना ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? मोना लोआ, ओजोस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी या स्ट्राम्बोली? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पर है? इस आपको कमेंट बॉक्स में एक आज हमने होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन जो है वो टाइप नहीं कर पाया है, तो आपको होमवर्क मिलता है यही कि आप बताइए जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ये किस देश में है? आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है ये किस देश में है, उस देश का नाम बताना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या चाइना? निम्नलिखित में से नदियों का देश किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। तो बी इज द राइट आंसर। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या? नहरों का देश। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मरुस्थल है? आप ये बता देंगे, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने इसका नाम भी सुना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या थार मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक तो हटा दीजिए, इनमें से कोई नहीं वाला। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? पैगोडा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पैगोडा का मतलब क्या होता है। पैगोडा शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं तो हम बता देते हैं। चलो, पैगोडा का मतलब क्या होता है? जहां महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा पाई जाएं, वह देश कौन सा है? निम्नलिखित में से पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो किस देश में पाई जाती हैं? या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, जो हमने अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध की जो है प्रतिमाएं पाई जाती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मतलब पूर्व मतलब पिछले समय में उसे स्विट्जरलैंड के नाम से ही भी जाना जाता था, या उस टाइप का था जिस समय अभी प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड है। जल्दी से बताइए, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चिली या लेबनान? चिल्ली है नहीं है, इसे क्या चिली, क्या लिखा है यहाँ पे? चिली। थोड़ा गलत हो गया है, इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे चिली है, चिली। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाए? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चिली या लेबनान? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? लेबनान। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या? ताइपे, थिम्पू, सिंगापुर या सियोल? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी से। ताइपे या थिम्पू या सिंगापुर या सियोल? तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। अब आपको ये 3 बचती हैं, तीनों ये राजधानियाँ किसी ना किसी देश की हैं। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किस देश की राजधानी हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया में जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चाइना, अमेरिका या इंडोनेशिया? जल्दी से बताइए। एशिया में पूछा है, गलत मत कर देना। एशिया में पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लगा के आते हैं। क्या आपने लगा दिया? चीन, अमेरिका, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें आपसे पूछा एशिया में। एशिया में सबसे पहली बात, ये एशिया में है नहीं, ये एशिया में है नहीं। भारत और चाइना बच्चा एशिया में, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना, जो जनसंख्या में भी
जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि में सेकंड नंबर पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, मोनालोवा, स्टाम्बोली या ओजोस डेल सलाडो? कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी? इसका राइट आंसर क्या है? बी, मोनालोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में से एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? आप बताना, जल्दी से बताइए। देखो, एशिया में तो आपको पता होगा कि एशिया में बहुत से ज्वालामुखी हैं, और दक्षिणी अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। तो किस देश में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ए इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और हमने आपको एक कमेंट बॉक्स हमने पूछा था, ऊपर वाले एक क्वेश्चन एक पूछ लिया है आपको। आज होमवर्क के तौर पे हम क्वेश्चन नहीं दे पाए हैं, तो एक हमने क्वेश्चन पहले से ही आपको होमवर्क दे दिया है, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।